औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। पूरा इंसानियत से मुझे एक बात कहना है कि देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ और बचपन से लेके मैंने इतना बड़ा जो आज बुढ़ापा में आ गया, मैंने हर दर हर जगह घूमा हूँ। ये तक कि मंदिर में सोया भी और रात दिन बिताया भी। माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी गया। उसमें से एक गुफा है जो बोला है कि जो पापी होगा वो इस गुफा में नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वो गुफा में भी जाके ये किया। मैंने हर एक चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, हर जगह गया, लेकिन कहीं मेरे दिल को क्या है, सुकून नहीं मिला। और हर रिश्ता निभाया, हर एक इंसानियत भी निभाया, लेकिन मेरे दिल को जो सुकून और ये चैन जो बोलता है ना, वो चीज़ मेरे को लग रहा कि मेरे को कोई चीज़ का तलाश है। वो चीज़ मैं ढूंढते मैंने हर एक इबादत करने के बावजूद जब मेरे को नहीं हुआ ना, फिर मैंने ईश्वर की तरफ रुजू किया। रुजू करने के बाद जब मेरे को ये यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी इन गोहर शाही क्या वीडियो, जब मैंने एक ही वीडियो ऐसे यूट्यूब में मैंने ये कर रहा था, करने के बाद क्या एक झलक में मेरे को उसका आवाज़ आया, तो आवाज़ कानों तक से दिल में गया। दिल में जाने के बाद फिर मैंने वो रिटर्न करके, फिर जब मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी का वीडियो सुना, सुनने के बाद लग रहा कि हाँ, यही चीज़ का मुझे लग रहा कि तलाश था। तलाश होने के बाद जब मैंने उनका वीडियो शुरू किया, आज से 1-1.5 साल पहले शुरू करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो चीज़ का तलाश था अब मुझे मिल गया है। फिर एक वो चीज़ मैंने उनका वीडियो, जब भी मुझे मौका मिलता है, काम भी करता हूँ ये लकड़ी के इसमें, काम करने के बावजूद भी मुझे जिस टाइम मौका या जिस टाइम समय मिलता है, मैं वो वीडियो उनका सुनते रहता हूँ। सुनने के बाद जब मुझे पता चला कि एक और पैगाम है जो गौहर शाही के नाम से, जो मैंने उनको उस टाइम नहीं जानता था, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी का मैंने 2-3 वीडियो सुनने के बाद जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये गौहर शाही ही इमाम मेहदी कल का अवतार और ये जो सब ये जो बता रहे हैं, तो मेरे को ये बताने के बाद फिर उसके बाद बताया कि उनका तस्वीर छवि चांद में भी है, सूरज में भी है, और फिर हजरे, जहाँ मुसलमान सब हजरे अस्वद हज करने जाता है, वहाँ हजरे अस्वद में भी है। फिर मेरे को दिल में यकीन हुआ कि नहीं, मैं पहले देखता हूँ। मैंने उस चीज़ को पहले देखा। देखने के बाद क्या है कि बहुत मैंने गौर से देखना शुरू किया। देखने के बाद मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं कहा कि रुक, दिल से देखता हूँ। फिर जैसे मैंने ये नली हर तरफ से घुमा घुमा के जब देखने लगा, तब वो तस्वीर, मैंने वो चीज़ छवि उसका मिला है, तो हाँ, मेरा दिल ने गवाही दिया, हाँ यही एक तस्वीर है जो इसमें किसी का इंसानियत का या किसी फरिश्ते का या जिन का किसी का हिम्मत मजाल नहीं जो चांद में छवि लगा सकता है। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद का 2 टुकड़ा किया, फिर भी वो ईमान नहीं लाए। लेकिन मैंने जब वो तस्वीर देखने के बाद जब मेरे दिल में हो गया करार कि नहीं, यही हक है और यही सच्चाई है, फिर उसके बाद मैंने वो तस्वीर ये करने के बाद फिर वो मुझे पूरा यकीन हो गया, मेरा यही इमाम मेहदी ही गौहर शाही ही कल का अवतार है, और यही मेरा गौहर शाही ही मेरा इमाम मेहदी है। ये हर एक मजहब के लिए आया है, ये पूरा इंसानियत के लिए आया है। ये किसी को बुरा ना गलत ना किसी को कुछ कहने के लिए, बस ये है कि एक दिल में अल्लाह का पैगाम देने के लिए आया है कि ये इश्क सिखाता है, मोहब्बत। ये इश्क हम तो इंसान से करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़ के एक कदम है जो इंसानियत का सबसे बड़ा, वो रब के तरफ है। जब हम रब के तरफ ये करने लगे तो ऑटोमेटिक चांद में जब मैंने छवि वो देखा, देखने के बाद जब मैं सोया, सोने के बाद मुझे ख्वाब आया कि मस्जिद के अंदर 5 लाइन का कतार है, वो कतार के अंदर हम लोग, मैं चौथा लाइन में हूँ और तीसरे में इमाम मेहदी और उनके साइड में यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी है। लेकिन मैं पहचानता नहीं, लेकिन मुझे इमाम मेहदी कह रहे हैं, और एक जमात सबसे आगे पूरा शब्द में फुल है। तो क्योंकि मेरा आदत था, मैं जुमे का जब भी नमाज पढ़ने जाता था तो आगे शब्द लाइन पे मैं हमेशा बैठता था, तो मेरा दिल करता था कि मैं आगे जाऊं, लेकिन मुझे क्या है, इमाम मेहदी मुझे कह रहे हैं नहीं, तुम यहाँ रुको और इनके पीछे रहो। इतना लफ्ज़ कहा, बस मैं उसी टाइम से एकदम खामोश, और उसी टाइम से मैंने कुछ बोला नहीं। मेरे दिल में ये इरादा हुआ
क्योंकि आदत बना हुआ था ना आगे शब्द में जाके नमाज पढ़ने का, तो वो मेरे दिल में हुआ, लेकिन दिल का ही उनको ये हो गया, बोलता नहीं तुम यहाँ पीछे खड़े रहो और इनके पीछे रहो। और मुझे इतना शरीर से पता लग रहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी मेरे आगे है और मैं उनके पीछे में खड़ा हुआ हूँ। होने के बाद जब मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी का और गौहर शाही अलैहिस्सलाम का वीडियो सुनते जा रहा हूँ, सुनता, वो हर एक चीज़ में मेरा यकीन और ये पूरा विश्वास के साथ कायम होते गया। होने के बाद फिर बोला कि जो मोहब्बत आले रसूल और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और पाँच पंजतन से जो मोहब्बत नहीं करता, जो गौस पाक अजमीर ख्वाजा बाबा निजामुद्दीन औलिया का नहीं मानता है, ये अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। देता अल्लाह है, लेकिन एक जरिया जोड़ रखा है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक वसीला होता है। बगैर वसीले का दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, उनका भी वसीला जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हर एक चीज़ को पैगाम देने के लिए। इसी तरह आज जो वसीला आया है हमारा गौहर शाही और यूनुस एंड सैयदी गौहर शाही है, जो हमारा ये पैगाम हमें पूरा दुनिया में ये मिशन को फैलाना है। सबसे बड़ा इंसानियत तो यही है कि हम पैसे के पीछे, काम के पीछे, संसार के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज हमारा ईमान दिल इसलिए ख़त्म हो गया कि इंसान से इंसानियत निकल गया है। इस इंसान को इंसानियत के लिए रहमान को डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो ये खून रेजी ये जो सब दुनिया में हो रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए मेरा ये कहना है हमारा भाई, मेरे चाचा, मेरा यार दोस्त सबसे, कि भाई सबसे बड़ा चीज़ है इंसानियत। इंसानियत को कायम करो, उसी में भगवान रहता है और उसी वो भगवान का घर है दिल, और उस दिल को कभी किसी का मत तोड़ो। वो चाहे छोटा जात हो या बड़ा जात हो या कोई भी मजहब वाला हो, कोई भी मजहब को मानने वाला हो, उसके अंदर भी भगवान रहता है या ईश्वर रहता है, अल्लाह रहता है। उसका दिल को कभी मत तोड़ो, यही हमारा एक पैगाम है। क्योंकि मैंने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर दोबारा मुझे दीदार हुआ, तो दो जो मीनार जो है हरा रंग का, वो मीनार मेरे सामने में दो चेहरे के ऊपर मीनार का तस्वीर लगा हुआ है, तो वो तस्वीर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब उसमें कौन कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता लगा है कि मेरा दिल अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू कर रहा है, कि मैं अब मेरा दिल और हर चीज़ अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे अंदर अब नूर आ रहा है। क्यों? कि मुझे इस चीज़ का इससे पता चल रहा है कि सूरज को मैं कभी देखता हूँ तो देख नहीं पाता था, एक ही झलक में लग रहा है कि आँख काना हो जाएगा। अब जब से मैंने ये गौहर शाही का अमल अपने दिल में बसाया और ये अल्लाहू 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 का जिक्र जब मैंने होठों से लेके दिल में जब बसाया, ये दिल के साथ धक 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 जो करता है, एक के साथ अल्लाह एक के साथ हूँ, ये यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी ने हमें बताया और हम उनके बताए हर एक लफ्ज़ में मुझे 100% सच्चाई है और यही हक है। और इसी चीज़ को मैं मानकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि ये पैगाम को मैं चाहता हूँ कि पूरा दुनिया तक सुने और पूरा दुनिया तक ये फैले कि भाई हक जो है, हक को कोई नहीं दबा सकता है। सच्चाई सच्चाई होता है, उसमें चाहे आप लाख पर्दा डाल दे, कोई भी हो, फिर भी वो सच्चाई ऑटोमेटिक रोशनी के जैसा फैल जाता है। और जब तीसरा बार मैंने ख्वाब देखा कि मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी के पास गए, मैं कोई काम कर रहा था, काम करने के बाद मुझे एक हुक्म दिया यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी ने कि दानिश ये आप काम करो। फ़ौरन मैंने वो काम छोड़कर और वो काम मैंने पकड़ लिया। क्यों? कि ये मेरा मुर्शिद का हुक्म है। मेरा मुर्शिद यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी और इन गौहर शाही, क्यों कि ये दोनों अलग नहीं है। ये इमाम मेहदी गौहर शाही है और गौहर शाही इमाम यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी है। क्यों? ये उसको नज़र आएगा जिसके अंदर इन आँखों से नज़र नहीं आएगा। अगर नज़र आएगा इस दिल के आंखों से आप देखोगे तो ये पूरा धरती का निज़ाम पूरा अल्लाह ने जो बनाया है ना, वो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरे अंदर वो ताप नहीं था कि मैं सूरज को देखता, लेकिन आज मैं सूरज को जब देखता हूँ तो सूरज मुझे पूरा, सूरज के चारों ओर एक किरण घूम रहा है, मुझे हर एक चीज़ नज़र आ रहा है। मुझे इससे पता चल रहा है कि नहीं, अब मैं हक रास्ते में हूँ और सही रास्ते में हूँ। इसीलिए मेरा कहना है कि भाई आप कोई भी चीज़ है, हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो उसका मुझे क्या होता है, एक इम्तिहान देना पड़ता है। तो इसी तरह हम परीक्षा में लिखते हैं, उसके बाद ये मास्टर उसको चेक करता है ये सही लिखा या गलत। इसी तरह हर एक चीज़ का
भगवान ईश्वर अल्लाह को अगर पाना है तो उसके लिए तो भाई परीक्षा तो देना पड़ेगा। बगैर परीक्षा का कोई पास नहीं होता है। ये दुनियावी मसला ले लो या उस आखिरत का मसला ले लो भाई, वो भी तो सबसे बड़ा से बड़ा ये है, जो मालिकों का मालिक खालिकों का खालिक, वो भी तो इम्तिहान लेंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। उसके लिए तो इम्तिहान देना पड़ेगा। वो आपको जब इस रास्ते में उतरोगे सच्चाई में, हक के रास्ते में, तो आपको हर दुख तकलीफ से हर चीज़ रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये एक ही बात सोचना है कि मेरा मुर्शिद गौहर शाही और मेरा रखवाला यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदी है, मेरा गुरु, मेरा हर एक चीज़ मालिक, यही हक है और यही सब कुछ है। यही बात से मैं अपना बात ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।